है योगी जी और बीजेपी सरकार उस छोटे से बच्चे से मुकाबला नहीं कर पाए, लाइन ऑर्डर उस पर लगा दिए और छोटे से बच्चे को एक सम्मानित करते हैं। एक बच्चा सम्मानित देश की बात करता है, जुल्म जाति अत्याचार की बात करता है, उसको जेल भेजवाने का काम करते हैं। उसको माथा पर साफ लग रहा है कि गोबर खाने वाले लोग गोबर खाते हैं, लोग गोबर ऐसा मत है। काहे का दीन काहे फेर करियन, अब शब्द बोलिएगा। अब शब्द का उनका बाप के राज है, उनका दादा के राज है। मायावती आवत चिंता मत कर जोगी जी, उनका पूरा दुर्गति हो जाए, भागे को लुकाए के जगह ना मिली 27 में एकदम का आप लोग कर देते हैं। एक छोटे से बच्चे से लड़ने को उनका औकात नहीं है, उन पर प्रशासन लगा केस करने की बात कर रहे हैं। अब बताइए वो छोटे से बच्चे भी नाबालिग है, इस पर एफआईआर हो सकता है? एफआईआर किया है ना जी, क्या हो सकता है, लेकिन उनका अपना सरकार है, ये तो गुंडा मवाली लोग है, उसको इनकाउंटर भी करवा सकता है लोग। नमस्कार, मैं हरेंद्र बसंत। देखिए, उत्तर प्रदेश का लखनऊ का रहने वाला 14 वर्षीय दलित समाज जाटा समाज का लड़का मेरठ में हुए कपसार घटना पर एक वीडियो बनाता है और वीडियो बनाने के बाद जारी करता है। उसको लेकर के योगी आदित्यनाथ की पुलिस एफआईआर कर देती है 14 वर्ष के लड़के पर। वहीं दूसरी तरफ मुझे फर्क नहीं पड़ता से वायरल होने वाला अभिनव अरोड़ा, नितिन गडकरी जी उसको सम्मानित करते हैं। इस देश में दोहरा चरित्र दिखाया जाता है। बाकी इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आपके कैमरे फ्रेम में दिखाई देंगे बसपा के दबंग नेता सुभाष अम्बेडकर जी हैं। स्वागत है सर। सबसे पहले जी आपको भी स्वागत है। कैसे देखते हैं इस घटना को? 14 वर्ष के ऊपर लड़का के ऊपर एफआईआर कर दिया गया जी। हम बहुत बुरी नज़र से देखते हैं और हम थूकते भी हुए ऐसे लोगों पर। किस पे? जो दोहरी का तिहरी चरित्र लोग चले हैं और चलते आ रहे हैं योगी जी। अब हम लोगों से क्या लड़ेंगे वो योगी जी, जब छोटे से बच्चे से लड़ नहीं पा रहे हैं, अपनी औकात दिखा दिए। तो बताइए कि 1818 कोरा वाला युद्ध को याद करा दिया जाए तो हमको नहीं लग रहा है, तो लग रहा है कि पूरी भारत में 88 करोड़ हो गए हम लोग लड़ने वाले। आज ये दिन बागडोर उतार देंगे तो वो लोग टिकेंगे। इसका प्रमाण है योगी जी और बीजेपी सरकार उस छोटे से बच्चे से मुकाबला नहीं कर पाए, लाइन ऑर्डर उस पर लगा दिए। नहीं तो जिस तरह गडकरी जी नहीं कहिए इनको, गडकरी जी कहिए, नितिन गडकरी नहीं गडकरी जी, ये जो कुत्ता का ये लोग पेशाब माथे पर रख लेते हैं, कुत्ते के आगे माथा टेक लेते हैं और छोटे से बच्चे को एक सम्मानित करते हैं। एक बच्चा सम्मानित देश की बात करता है, जुल्म जाति अत्याचार की बात करता है, उसको जेल भेजवाने का काम करते हैं। उसको माथा पर साफ लग रहा है कि गोबर खाने वाले लोग गोबर खाते हैं, लोग गोबर ऐसा मत है, और मूत पीते हैं लोग, मूत के ही चलते उसको सम्मानित किए हैं। आप पर भी एफआईआर कर देगी योगी की पुलिस, ज्यादा मत बोलिए। हम बिहारी हैं, हम उत्तर प्रदेश वाला ना। क्यों? काहे का दीन काहे फेर करियन, अब शब्द बोलिएगा। अब शब्द का उनका बाप के राज है, उनका दादा के राज है। मायावती आवत चिंता मत कर जोगी जी, उनका पूरा दुर्गति हो जाए, भागे को लुकाए के जगह ना मिली 27 में एकदम का। संभल जाइए बीजेपी वाले लोग, पूरे देश में संभल जाइए। अगर एक शेर पैदा हुआ तो 77 शेर जिंदा है, अभी दबा हुआ नहीं है, बस बैठा हुआ है, बस याह में बस मौका मिलते ही बोरिया भी से तुम्हारा बनना एकदम तय है। क्या लग रहा है 27 में? एकदम हम लोग जीतेंगे और जीतेंगे भी, नहीं तो लड़ाई छोड़ने वाला नहीं है। अरे इन लोगों की बात मत करिए, ये लोग बात करा कर हाईलाइट आप लोग कर देते हैं। एक छोटे से बच्चे से लड़ने को उनका औकात नहीं है, उन पर प्रशासन लगा केस करने की बात कर रहे हैं। अब बताइए वो छोटे से बच्चे भी नाबालिग है, इस पर एफआईआर हो सकता है? एफआईआर किया है ना जी, क्या हो सकता है, लेकिन उनका अपना सरकार है, ये तो गुंडा मवाली लोग है, उसको इनकाउंटर भी करवा सकता है लोग, ये तो इनकाउंटर भी करवा सकता है लोग। अब बताइए कि वहाँ पर जाकर लड़की का रेप होता है, उसकी माँ को लोग धर मार दिया जाता है, गूंगी चुप्पी बनकर बैठा हुआ है ये दंगा फसाद कराने के लिए। तो एक तरफ सम्मान कर रही है बीजेपी अपने समाज से आने वाले अभिनव अरोड़ा का, और एक तरफ दलित समाज से आने वाले लड़का पे कह रहा है कि लोग डर गई योगी सरकार, डर गई सच में। अरे यार ये संगी लोग हैं, जरूरत पड़ी तो सब कुछ दे देंगे, नहीं तो छीन लेंगे। कौन? यही संगी वाले लोग जो बीजेपी वाले लोग हैं, बीजेपी वाले संगी लोग। हाँ, ये जरूरत पड़ी तो मत चीज दे देंगे। आज से हम खोल कर नहीं कर रहे हैं, आपको बंद कर रहे हैं कि जब जब आवश्यकता पड़ी सब कुछ दे दिया है लोग, देकर बड़का बन रहा है लोग।
तो क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में अगर बहन जी आती हैं, सरकार बनाती हैं, तो क्या लगता है ऐसा काम होगा? क्या आपको अनुभव नहीं है कि देश का अनुभव नहीं है कि जब बहन जी सरकार में आई थी तो कितने गुंडा अपना घर छोड़कर भाग गए थे। एक कुंडा में कुंडी कोई माई के लाल पैदा नहीं हुआ तो भाजपा के सरकार में बहन जी ने कुंडी लगा दी थी राजा भैया को। तो क्या करें, इससे बढ़िया मोदी जी भी अपना बुढ़ी बिसर मान लेंगे, जोगी तो बनबे करेंगे। यही नहीं, जो संगी गुंडा बैठकर वहाँ पर अत्याचार, बेटी को बलात्कार करवा रहा है, मर्डर करवा रहे, जो हमारे नवयुवक वर्ग चाहे किसी जाति वर्ग का हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे सवर्ण समाज में गरीब गुरबा हो, उसको भी शोषण हो रहा है। ये लोग उसको भी नहीं छोड़ता है महाराज। ये लोग जाति नहीं है, संगी लोग है। इनके संग में आएगा उसी को मदद करेंगे, उसका काम करेंगे। नहीं तो अब फॉरवर्ड बेल्ट में भी जो गरीब गुरबा है उसको भी लोग शोषण करता है। अब तो सुन लीजिए, कह रहे हैं तो लड़की सुरक्षित, अब तो लड़का भी नहीं सुरक्षित है। कोई किस सुना है लड़का के साथ बलात्कार हो रहा है उत्तर प्रदेश में। यही लोग भगवानदारी कर रहा है। नमूना दिखा दें आपको, बताइए। नमूना फिर कभी किसी दिन दिखा देंगे। अच्छा, तो मेरा सवाल ये है सर कि जिस तरह से रवैया अपनाई है एक छोटे से महज बच्चे को लेकर के, ये होना चाहिए नहीं। उन लोगों के पास मानवता खत्म है, ये दबाने के प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम धन्यवाद करते उस बच्चे के साथ हैं। हम लोग भी, तुम लड़ो, हम लोग भी लड़ने की जरूरत पड़ी तो हम लोग उत्तर प्रदेश आएंगे और यहाँ से भी हम लोग लड़ने का तैयारी करेंगे। अपनी बात को रखा है, सही रखा है। लोकतांत्रिक देश है, सबका अपना अधिकार है। तो उनका सरकार होगा तो उनका बपोटी होगा, जो चाहे वो कर देंगे। हम इसका घिनौना थूकते हैं इस पर। चलिए, आखिरी सवाल लेना चाहेंगे, क्या 2027 में जिस तरह से बहन जी ने ब्राह्मण वोटों को अपनी तरह आकर्षित करने के लिए जिन्होंने स्टेटमेंट दिया है अपने जन्मदिन को लेकर के, कैसे देखते हैं? क्या लगता है ब्राह्मण समाज आएगा साथ में? देखिए, हम लोग समतामूलक समाज की, ब्राह्मण की बात नहीं करते हैं। समतामूलक समाज में जो भी शोषित है, जो लाचार है, जिस तरह देख रहे हैं कि वहाँ पर एक विकास दुबे का एक अपराधी था। पूरा वहाँ के ब्राह्मण अपराधी नहीं थे। उनके बेटियों के साथ खेला गया, उनके संपत्ति के साथ खेला गया, उनके धन संपत्ति से खेला गया। क्या वो सब अपराधी थे क्या वहाँ पर? नहीं, सब तो और बहन जी के शासन काल में बाघ बकरी एक साथ रहकर और पूरी समाज एक साथ होकर काम किया करते थे। इस तरह था नहीं। आज रोज दिन बलात्कार, रोज दिन मर्डर होता जा रहा है किसी जाति का। अभी तो कानपुर के बगल में मलाह भाई को मारा गया, राजभर के देख रहे हो, बेटी का रेप भी किया, राजभर को मारा गया, घर से भगाया भी गया, उसका केस भी उठवा दिया गया डर के मारे कि तुम केस उठाओगे तो तुम्हारा कल खानदान खत्म किया जाएगा। मजबूरी से कर दिया वो। अच्छा, मेरठ में जिस तरह से घटना हुआ, दलित बेटी के लेकर के अपहरण करके भाग गया, बाद में उस पर तमाम आरोप भी लगे, उसकी माँ को मार दिया गया, ऑन द स्पॉट मौत भी हो गया था उसका हॉस्पिटल में जाते वक्त। वही हम बता रहे थे, मेरठ की घटना। हाँ जी, हाँ बोलिए। तो ऐसे में लोग सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर बहन जी की सरकार होती उत्तर प्रदेश के अंदर तो ऐसे दलितों के साथ अत्याचार नहीं होता। और कहता है लोग कि दलित ने बहन जी को धोखा दे करके बहुत भारी गलती कर दिया। क्या सच में दलित धोखा दिया बहन जी को उत्तर प्रदेश का? ये प्रमाण है कि जब जब अपना लोग फूटता है तो दुश्मन हावी होता है। हाँ। और इस तरह तो न जाने कितने दलित में नेता बन गए हैं। लोग कुछ कह रहे हैं कि आकाश आना, ये क्या कहते हैं, ये भीम आर्मी के चीफ हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी गए हैं और जो है कि आकाश आना डर गए हैं। हाँ। ऐसे लोग बहुत से नेता हैं, लोग दौड़ धूप लें। हाँ। उसके बाद हम लोग हैं ना, किसको बोला? चंद्रशेखर दौड़ रहे थे? नहीं, ऐसे उनकी कार्यकर्ता या उनके सहयोगी वो बोल रहे हैं कि आकाश आनंद छिपे हुए हैं। हाँ। तो भाई इतना बड़ी हितैषी हो, दौड़ घोड़े मेहनत करो तो तुम कर लो। और बहन जी के किस बात का नाम ले रहे हो कि आकाश आनंद नहीं आ रहे हैं? तो चंद्रशेखर गए थे ना जी दौड़? अब तो जाने ना दीजिए, जाकर देखिए, जाना बढ़िया बात है। हाँ। गए पुछर के बढ़िया बात है। जो लोग बोल रहे हैं कि वहाँ वो कब आएंगे, लुकाए हैं। आकाश क्यों नहीं गए थे दौड़ करके सड़कों पे? व्यूअर नहीं जुटाना है, व्यूअर नहीं जुटाना। हाँ, और दिखाना नहीं है। दिखाने और करने में बड़ी अंतर होता है। के साथ अत्याचार होगा तो आकाश आनंद नहीं जाएंगे, बहन जी नहीं जाएंगी। गजब वाले भाई, हम किसी को मना करेंगे मत जाइए? किसी को मना हो रहा है, जा रहे हैं, बढ़िया मत कर रहे हैं। लेकिन जो कह रहे हैं कि लुकाए हुए हैं, लुकाए नहीं थे। हाँ? बहुत से नेता लोग हैं, दिखा रहे हैं। दिखाने दीजिए, लड़ना हम लोग का काम है, करना हम लोग, हमको करना है, दौड़ना, दिखाना नहीं है। करके दिखाना। हाँ, करके दिखाना है। वो दौड़ ले, जिस दिन थक जाएंगे, कब नहीं होने लगेगा, उस दिन खुद बागडोर तैयार है, हो रहा है। लड़े हम नाम, लड़े सिपाही नाम हवलदार के आइल बड़ा तो मेहनत करे तो रवरी दौरा कितना दूर भाई, जो बिहारों में आजा दौड़ के दुआली। कह रहा है लोग कि चंद्रशेखर रावण बहन जी का जगह ले लेंगे, क्या लग रहा है? देखिए, ये आसमान पर थूकने के बराबर है। क्या बात कर रहे हैं?
यही करेंगे, आसमान पर थूकने के बराबर है। आसमान पे थूकने के बराबर है चंद्रशेखर को। वो तो मेहनत कर रहे हैं तो आगे जाइए ना करेंगे। अरे भाई जाइए ना, उसको कौन, लेकिन अभी बहुत दूर है। क्या दूर है? अब जगह हुए लोग जगा रहे हैं, जब जगह हुआ नहीं था तो लोग जानते हैं। सवर्ण के समाज के सामने से आज भी कई जगह उतरे, वो प्रदेश में माथा पर जूता रखा आज भी जा रहे हैं, जाकर ठीक कराना दे। वो सांसद जी है ना, अभी जितने लोग उनका बंद है उनको भी अरे आजाद करिए ना पहले। अरे उनके समर्थक कह रहे हैं कि शेर है, संसद में दहाड़ता है। हाँ, दो तरह का शेर होता है ना। हाँ। एक आदमी को गाधा कह दे तो मारने लगेगा, हाँ। और एक आदमी को शेर कह दिए तो खुश हो जाएगा। हाँ। ऐसे दोनों जानवरे हैं, हाँ। तो फर्क यही है। तो शेर नहीं है। उपाधि लेना है तो महापुरुषों को लेना चाहिए कि वंशज ज्योतिबा फुले का है, अंबेडकर का है, और तो चंद्र से ही क्या कहते हैं उधम सिंह का ही वंशज है। ऐसे में उपाधि उसको ना कहा जाता है कि शेर कहकर गाली दे रहे हो, एक तरफ से जानवर बना रहे हो, और अब बड़ी तुम खुश हो कि हमको शेर कह दिया है। चलिए। ना शेर मुंह होता है, ना टट्टी करता है तो पैखाना ना अपना उल्ट होता है। शेर नहीं है ना, शेर नहीं, हमारा शेर भाई नहीं कहना चाहिए। हमारा भाई ताकत है, मजबूत भी है, हौसला भी मजबूत है, लेकिन थोड़ा थिंकिंग से काम करे तो बढ़िया होगा। चलिए, तो ये थे सुभाष अम्बेडकर जी, बसपा के दबंग नेता हैं। तमाम कई मुद्दों पे अपना राय रखें, इनकी राय को कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।